अगर आप अपने 20s में हैं एंड आपको ये लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो सिर्फ रिच लोगों के लिए है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि अगर मेरे को शायद 5 साल पहले पता होता तो मैं अभी बहुत आगे होता। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपना 20s का इन्वेस्टिंग प्लान, जो कि मैं यूज़ करता हूँ ताकि मेरे को जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम मिले एंड मैं अपना वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ जल्द से जल्द। तो जो अपने 20s में उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, बहुत लोग को ये नहीं समझ आता कि क्यों हम इन्वेस्ट करें, क्यों इन्वेस्टिंग करना है और इन्वेस्टिंग से कैसे वेल्थ क्रिएशन होता है। तो वो हम लोग को पहले डिस्कस करेंगे, क्यों, वाई इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। तो देखो, तुम लोग नवल रविकांत सर को जानते होगे, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, अपने थ्योरीज के लिए, अपने मतलब थेसिस के लिए, कि फिलॉसफी के लिए, कि कैसे वेल्थ क्रिएशन किया जाए। वो बहुत ये सब चीज़ के बारे में बताते हैं, बिजनेस के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में। तो वो ये बोलते हैं कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ दो ही चीज़ों से हो सकता है, या तो तुम एक बिजनेस के फाउंडर बन जाओ या फिर तुम एक पीस ऑफ बिजनेस ओन करो। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टिंग के थ्रू हम लोग एक पीस ऑफ बिजनेस ओन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सब के पास उतना टाइम नहीं है कि अपना बिजनेस खोले एंड उसको ग्रो करे, या उतना कैलिबर नहीं है, क्योंकि सबका बस का बात नहीं होता है बिजनेस चलाना। तो या तो हम लोग अपना बिजनेस खोल सकते हैं, या तो हम लोग एक पीस ऑफ बिजनेस ओन कर सकते हैं, जो कि होता है एक शेयर ऑफ अ कंपनी, स्टॉक ऑफ अ कंपनी। तो वैसे हम अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करें अपने 20s में, ताकि हम लोग वो वेल्थ क्रिएट कर पाए। तो देखो, सबसे पहले तो तुम लोग को माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। माइंडसेट क्या बिल्ड करना है? माइंडसेट ये बिल्ड करना होगा तुम लोग को कि तुम लोग अगर ये चीज़ समझते हो ना कि माइंडसेट कुछ नहीं होता है, बहुत लोग ये पार्ट शायद स्किप भी कर दे कि माइंडसेट क्या है, बकवास ज्ञान दे रहा है। अगर तुम लोग को ऐसा लगता है तो सॉरी, तुम लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना भी तुम लोग मिलियनियर या बिलियनियर को सुनोगे कभी, तो सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि माइंडसेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम लोग को ये समझना होगा कि माइंडसेट का ही सारा खेल है। तुम लोग चाहे कितना भी कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जो सबसे फर्स्ट चीज़ आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है माइंडसेट। तो हम लोग पहले समझते हैं कि माइंडसेट अपना बिल्ड कैसे करना है। वो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट है, वो बिल्ड कैसे करना है, वो डिफरेंट कैसे है अपना नॉर्मल माइंडसेट से। माइंडसेट बिल्ड करने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करेंगे जो मेन हम लोग को करना है। पहला, कि तुमको करना होगा कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आज का कंफर्ट फ्यूचर का बेनिफिट के लिए। अब देखो, जितना ये सुनने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि आज का कंफर्ट को हम लोग को सेक्रीफाइस करना ताकि हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट मिले, ये बहुत बहुत हार्ड काम है। क्योंकि आज तुमको सेव करना पड़ेगा, आज तुमको कम खर्चा करना पड़ेगा तुम्हारे एक टी शर्ट पे या तुम्हारे एक एक्सपेंसिव फ़ोन में, ताकि तुम उसका फ़ायदा कंपाउंडिंग के थ्रू फ्यूचर में देख सको। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा कि हम लोग सेक्रीफाइस कर पा रहे हैं अपना कंफर्ट आज में। अब कंफर्ट सेक्रीफाइस करने का मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अच्छे घर में मत रहो, या तुम अच्छा खाना मत खाओ, या तुम अपनी दवाइयों पे खर्च मत करो। कंफर्ट मतलब ये है कि तुम लग्जरी लाइफ मत जियो अपने 20s में, ताकि तुम अपने 30s 40s में एक बहुत बेटर लाइफ जी सको एज कम्पेयर टू जो और लोग जीता है। ठीक है, ताकि तुम्हारे पास वेल्थ क्रिएशन हो, ताकि तुम वेल्थ क्रिएशन कर सको, ताकि कंपाउंडिंग तुम्हारे लिए वर्क करे, ना कि तुम्हारे अगेंस्ट में। तो इसके लिए तुमको अपना स्पेंडिंग हैबिट इन लाइन लाना पड़ेगा। तुमको देखना पड़ेगा कि तुम स्पेंड कहाँ कर रहे हो, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है। हो सकता है तुम बेफिजूल का खर्चा कर रहे हो। देखो, तुम अपन जॉब कर रहे हो या जहाँ से भी अर्न कर रहे हो, तो थोड़ा तुम अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बेफिजूल का खर्चा बहुत ज़्यादा करोगे तो तुम बहुत पीछे हो जाओगे वेल्थ क्रिएशन की लाइन में। अगर तुम 2 लाख रुपया पर महीना कमाते हो और कोई 1 लाख पर मंथ कमाता है, लेकिन अगर उसका माइंडसेट तुमसे बेटर है, मतलब वो सेविंग ज़्यादा करता है, वो बेटर जगह इन्वेस्ट करता है, तो पक्का है, फॉर श्योर मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर उसका माइंडसेट बेटर है, अगर उसका हैबिट्स बेटर है तुमसे, तो वो जो 1 लाख रुपया कमाता है वो तुमसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा आगे का 10 साल में, एज़ कम्पेयर टू अगर तुम 2 लाख कमाते हो तो भी। क्योंकि उससे वो ज़्यादा डिसिप्लिन है, वो ज़्यादा सेव करता है, वो ज़्यादा बेटर जगह इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे नंबर पहला चीज़ है जो है सेक्रीफाइस टुडेज कंफर्ट। देन दूसरा चीज़ है लर्न फाइनेंस। तुम लोग को फाइनेंस सीखना पड़ेगा कि कैसे कंपनीज वर्क करता है, कैसे बिजनेसेस वर्क करता है, कैसे हम लोग अच्छे बिजनेस को चुन सकते हैं, कैसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे बिजनेसेस पे, एंड कैसे हम लोग को पता चले कि अच्छा बिजनेस क्या है, क्या नहीं होता है। ये सारा चीज़ तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा फाइनेंस। चाहे तुम कोई कोर्स से पढ़ो, चाहे तुम यूट्यूब में फ्री से पढ़ो, चाहे तुम बुक पढ़ के पढ़ो, चाहे तुम आर्टिकल पढ़ो, ये तुमको लर्न करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 महीना में लर्न करके आ जाओ। इसको तुम टाइम लो, 1 साल 2 साल, जितना टाइम तुमको लगता है तुम टाइम लो। और उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना। तो लर्न फाइनेंस। अब देखो, फाइनेंस क्यों काम का है, क्यों हम पढ़े फाइनेंस, क्यों हम लर्न करें फाइनेंस, ये चीज़ भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना।
ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है कि अब वेयर टू इन्वेस्ट। अब मेन जो चीज़ हम लोग आते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं इन माई 20s, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वेल्थ क्रिएशन बहुत जल्दी हो एंड हम लोग वेल्थ जल्दी क्रिएट कर पाए। तो देखो हम लोग इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, ये हम लोग का 2 स्टेप प्रोसेस है। और दूसरा स्टेप में हम लोग का काम आएगा वो फाइनेंस का नॉलेज, जो कि हम लोग पहले डिस्कस किए कि फाइनेंस पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ हम लोग को स्टेप 2 में काम आएगा। पहला स्टेप है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो समझो कि हम लोग अपने 20s में, तो इसीलिए हम लोग अभी थोड़ा रिस्की बेट्स ले सकते हैं। मतलब जो अगर 40s में, 30s में या 50s में, वो हम लोग का जैसा रिस्की बेट्स नहीं ले सकता है। ये हम लोग का फ़ायदा है। हम लोग को जो एज है हम लोग का 20s में या 18 में हो, तुम 18, 19, 20s में हो, तो उसमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि हम लोग रिस्की बेट्स ले सकते हैं। हम लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं एज़ कम्पेयर जो 30s में, 40s में, 50s में। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अदर डिपेंडेंस होता है, उनका चिल्ड्रन का डिपेंडेंस होता है, उनके फैमिली का डिपेंडेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होता है उनके ऊपर। तो इसीलिए वो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी यंग है। तो हम लोग अगर लॉस भी खाते हैं तो भी हम लोग उससे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास अभी पूरा लाइफ पड़ा हुआ है। ठीक है, पहला चीज़ ये। और दूसरा चीज़ कि हम लोग के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सबसे मेन बात है कि हम लोग के ऊपर उतना कोई डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी अपना करियर स्टार्ट किए। तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग को किसी को पैसा देना है या किसी की चीज़ में हम लोग का पैसा लगे या बच्चा के एजुकेशन में पैसा लग रहा है। जनरली 20s में जो होता है और अर्ली 20s में कोई मैरिज नहीं करता है, ना ही किसी का बच्चा होता है इंडिया में। तो इसीलिए हम लोग के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं होता है। और स्टार्टिंग 20s में जनरली क्या होता है कि सबके माँ बाप वर्क कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम लोग को उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है कि हम लोग को फैमिली को संभालना है या मम्मी पापा को संभालना है। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग रिस्की बेट्स ले सकते हैं। अब रिस्की बेट्स लेने का क्या मतलब है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो स्टेप 1 है जो हम लोग का, वो है हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 50 to 70% मिड एंड स्मॉल कैप में एंड 30 to 50% लार्ज कैप में। ठीक है, अब कैसे करना है ध्यान से सुनो, यहाँ वीडियो देख के मत चल जाना, क्योंकि आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझो कि 50 to 70% मिड कैप या स्मॉल कैप में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है, लार्ज कैप से उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। तो हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट किए अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, हम लोग 20s में। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, ताकि हम लोग का वेल्थ जल्दी कंपाउंड हो, ताकि हम लोग को कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। बाय द वे, अगर तुम लोग कंपाउंडिंग का वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, तुम लोग का माइंड बहुत ज़्यादा खुलेगा उससे। ठीक है, तो 50 to 70% हम लोग को मिड या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। अब देखो 50 to 70% कैसे डिसाइड करें कितना करना है। तो देखो अगर तुम अपने 20s में एंड तुम्हारे ऊपर किसी का डिपेंडेंस है, तुम्हारे मम्मी पापा का डिपेंडेंस है, तुमको उधर पैसा भेजना पड़ता है या वैसा कुछ भी है, तो तुम लोग 50% पे रहो या 40% पे रहो। 40-50% तुम लोग इन्वेस्ट करो अपना स्मॉल या मिड कैप में। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं हो, तुम लोग फ्री हो, तो तुम लोग 70% तक इन्वेस्ट करो। अब देखो 50 to 70% बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है यहाँ पे कि तुम अगर 1 लाख रुपया पर महीना कमा रहे हो तो 1 लाख का 50 to 70% मतलब 50,000 से 70,000 इन्वेस्ट करो। नहीं, जो भी अमाउंट तुम लोग इन्वेस्ट करने वाले हो, अपना सेविंग का जो भी अमाउंट तुम लोग इन्वेस्ट करने वाले हो, उसका 50 to 70% तुम्हारा मिड या स्मॉल कैप पे जाना चाहिए इन योर अर्ली 20s, इन योर 20s, ताकि तुम लोग को वो कंपाउंड का बेनिफिट मिल सके, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और 30 to 50% जो तुम लोग का बचता है वो तुम लोग का लार्ज कैप में या इंडेक्स फंड में जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। लेकिन ये समझ जाना कि मैं यहाँ पे इनकरेज नहीं कर रहा हूँ किसी को भी ज़्यादा रिस्क लेने का। मैं बस अपना स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, मैं अपने 20s में कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अपने 20s में ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। अगर तुम्हारा वैसा कुछ डिपेंडेंस है, अगर तुम्हारा वैसा कुछ लाइबिलिटीज़ है जिसके कारण तुम उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, तो कम रिस्क लो, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो। लेकिन मेरे को पता है क्योंकि मेजोरिटी जनता जो होंगे उनके ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होता है, तो इसीलिए मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ट्राई करो मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का, ताकि तुम्हारा ग्रोथ जो है वो बेटर रहे, तुम्हारा ग्रोथ जल्दी हो। क्योंकि लार्ज कैप में ग्रोथ होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लार्ज कैप बीट कर देता है मिड एंड स्मॉल कैप को, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में ऐसा बोला जाता है कि रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरे बोलने पे कहीं पे इन्वेस्ट मत करना। ये मेरा स्ट्रैटेजी जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो अगर तुम लोग को अच्छा लगता है तो फॉलो करना, लेकिन अपना सोच समझ के कि इसमें बहुत रिस्क है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसमें बहुत रिस्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग को इन्वेस्ट कैसे करना है मिड एंड स्मॉल कैप में। देखो मिड एंड स्मॉल कैप में हम लोग को इन्वेस्ट कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि एक फंड पकड़ना है और एक फंड में पूरा पैसा डाल देना है। ठीक है, वैसा नहीं करना है,
क्योंकि हम लोग को वैसा नहीं करना है कभी भी कि एक फंड में पूरा पैसा डाल देना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ होता है। हम लोग को 3 फंड में डिवाइड करना है, मतलब मिड या स्मॉल कैप में ही 3 फंड में डिवाइड कर देना है पैसा, 2 या 3 फंड में। कोई भी तुम वो 2-3 फंड चुनो जो तुमको बेस्ट लगता है एंड उसमें पैसा डिवाइड कर दो। ठीक है, एक फंड में, 2 फंड में, 3 फंड में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको 9,000 इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जांपल मिड और स्मॉल कैप में, ठीक है, तो तुम लोग 3 फंड पकड़ो, 3 फंड में 3,000 3,000 3,000 डालो, तो वैसे तुम्हारा क्या रहेगा, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि फंड्स सेम ही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा तुम सेफर साइड रहोगे एज कम्पेयर टू पूरा अगर पैसा तुम एक फंड में लगा दो तो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को इन्वेस्ट करना है 3 फंड में। ठीक है, मिड और स्मॉल कैप में 3 फंड में, एक फंड, 2 फंड, 3 फंड। इसमें तुम पकड़ लो एक स्मॉल कैप, 2 मिड फंड, या तीनों मिड फंड, या तीनों स्मॉल कैप, जैसा तुम्हारा रिस्क एपेटाइट है उसके ऊपर है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ने से पहले जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग को समझना है कि वेयर टू इन्वेस्ट में, कि लार्ज कैप में भी तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन लार्ज कैप में क्योंकि हम लोग अभी यंग है तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इंफेसाइज दे रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप में। जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ेगा, तुम 30 में जाओगे, तुम अपना पैसा शिफ्ट कर सकते हो लार्ज कैप में, इंडेक्स फंड में, जैसा तुमको सही लगता है। अब समझो कि वो जो हम लोग समझे थे कि फाइनेंस लर्न करना है, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि तुम लोग ज़िंदगी भर अगर नहीं चाहते हो म्यूचुअल फंड में पैसा डालना, और तुम लोग फाइनेंस स्टूडेंट हो, तो तुम लोग खुद से भी पैसा मैनेज करना चाहिए, ना कि किसी मैनेजर के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि जितने भी यहाँ वीडियो देख रहे होंगे, मेरे को पूरा भरोसा है कि तुम लोग सब फाइनेंस स्टूडेंट हो, तभी तुम लोग आज का वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो अगर तुम लोग फाइनेंस स्टूडेंट नहीं हो और तुम लोग को फाइनेंस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम लोग फाइनेंस स्टूडेंट हो तो स्टेप 2 पे ज़रूर फोकस करना, क्योंकि देखो लर्न फाइनेंस जो तुम लोग किए हो ना, उसको वो तुम लोग को हेल्प करेगा पिक करने का स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स पिक करना। इसमें तुम्हारा रिटर्न बेटर होगा, इसमें रिस्क ज़्यादा है क्योंकि तुम पिक कर रहे हो, वो कंपनी हो सकता है डूब जाए। इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पूरा पैसा एक कंपनी में लगा दो, कभी वैसा मत करना कि पूरा पैसा एक कंपनी में लगा दो, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो, जो कंपनी डूब नहीं सकता है, मतलब वर्चुअली यही है कि वो डूब नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरा पैसा कभी भी एक कंपनी में मत लगाना, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या लार्ज कैप कंपनी हो, कोई भी कंपनी में पूरा पैसा अपना मत लगाना कभी भी। ठीक है, तो तुम लोग जो हम लोग फाइनेंस स्टार्टिंग में डिस्कस किए कि फाइनेंस पढ़ना सीखेंगे, उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, हम लोग ये फ़ायदा होगा कि हम लोग स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, हम लोग को हेल्प मिलेगा स्टॉक्स को पिक करने का, ताकि हम लोग मैनेजर से जो म्यूचुअल फंड है उसे बेटर रिटर्न जनरेट कर पाए अपने लिए और अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर पाए। अब देखो, तो ये दोनों स्टेप का जो मैंने डिस्कस किया, इसका बेनिफिट क्या है, मतलब इसका क्या लॉजिक है कि स्टेप 1 हम लोग पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स पिक करें, इसका क्या लॉजिक है, क्या सेंस है। देखो, इसका सेंस यही है कि अभी तुम लोग स्टॉक पिक करना नहीं शुरू कर सकते हो क्योंकि तुम लोग को नॉलेज नहीं है, मेरे को भी नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैंने अभी तक स्टॉक पिक करना नहीं शुरू किया है, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में कि कैसे स्टॉक्स को पिक किया जाता है, कैसे अच्छे कंपनीज को पिक किया जाता है। ठीक है, मैं भी ये लर्निंग फेज में हूँ, तो इसीलिए हम लोग को अभी तुरंत स्टॉक्स पिकिंग में नहीं घुसना है, क्योंकि हम लोग को अभी लर्निंग फेज है, हम लोग को अभी लर्न करना है। तो कुछ साल तुम लर्न करो, तब तक तुम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि तब तक मेरा पैसा आइडल पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, तो तब तक के लिए तुम इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में। और उस समय तक क्या होगा, सपोज करो आज से 5 साल बाद अगर तुम स्टॉक पिकिंग स्टार्ट करते हो फॉर एग्जांपल, या 7 साल बाद स्टार्ट करते हो, तो तब तक तुम्हारा पैसा जो होगा वो कंपाउंड कर चुका होगा और तुम्हारे पास एक अच्छा कैपिटल होगा, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का अच्छा कैपिटल होगा तब तक, जिस जो कि तुम लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगा सकते हो, ताकि तुम्हारा और उसके बाद ग्रोथ हो। तो इससे 2 बेनिफिट है, एक तो तुम अपना लर्न कर रहे हो और उसी समय तुम्हारा पैसा भी कंपाउंड कर रहा है क्योंकि तुम लोग म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हो और उसको आइडल नहीं छोड़े हो या उसको खर्च नहीं किए हो। ठीक है, दूसरा ये है कि तुम लर्न कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, तुमको और ज़्यादा फायदा मिल रहा है, तुमको समझ आ रहा है कि फाइनेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तुम उसके हिसाब से अपना फ्यूचर में क्या हो सकता है कि स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। और जब तुम स्टॉक को पिक करने जाओगे तो तुम्हारे पास एक अच्छा कैपिटल होगा स्टॉक मार्केट के लिए, जो कि तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब देखो, बहुत लोग को ये डाउट होगा कि हम लोग म्यूचुअल फंड कैसे पिक करें। तो अगर तुम लोग को ये समझ नहीं आता है कि म्यूचुअल फंड कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, जो कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि समझ नहीं आता है कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा पिक करे, कौन सा पिक नहीं करे, तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो मेरा बना हुआ है कि क्या क्या चीज़ तुम लोग को म्यूचुअल फंड में देखना चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। तो वो तुम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर से चेक करना एंड मेरे को बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। और मेरे को ये भी बताना कि आज का वीडियो तुम लोग को कैसा लगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग का क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है,
ठीक है, तुम लोग कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो अपने 20s में, मेरे से शेयर करना, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। और तुम लोगों को कोई भी सजेशन होगा कि ऐसे वीडियोस तुम लोग को अगर और चाहिए 20s पे जो इन्वेस्टमेंट पे या ऐसा कुछ वीडियो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। अपना कोई भी सजेशन हो, तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा, ख़राब लगा, ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं अपने फ्यूचर वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ। तो अगला वीडियो आएगा, तो रेडी रहना, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, चैनल पे बने रहना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।